अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम। आज हम आपको हमारे नज़दीकी और हमसाया सियारे मार्स यानी कि मरीख के बारे में दिलचस्प मालूमात देंगे और आपको ये भी बताएंगे कि वाकया ही वहाँ पे जानदारों का ज़िंदा रहना मुमकिन है या ये महज कहानियाँ और अफसाने हैं। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, मरीख हमारे निज़ाम शमसी का चौथा सियारा है। इसको इसकी सुर्ख माइल सतह की वजह से सुर्ख सियारा भी कहा जाता है। माहिर फल्कियात इसे आतिशी जजीरा भी कहते हैं। मरीख ना सिर्फ ज़मीन से छोटा सियारा है बल्कि वहाँ कशिश शकल भी ज़मीन की कशिश से कम होती है। ये लगभग ज़मीन का 38% होती है। यानी नज़रियाती तौर पर देखा जाए तो आप ज़मीन के मुकाबले में मरीख पर 3 गुना ऊंची छलांग लगा सकते हैं। जी हाँ, अगर हमारी ज़मीन पर एक इंसान का वज़न 70 किलोग्राम है तो मरीख पर उसी इंसान का वज़न 26.6 किलोग्राम होगा। चलिए नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि मरीख पर ज़िंदा रहने का क्या सीन है। साइंसदानों के मुताबिक शुरू में ज़मीन पर ज़िंदगी के लिए पूरा माहौल नहीं था, इसीलिए ज़रूर ज़िंदगी यहाँ पैदा नहीं हुई, बल्कि कहीं और से। ज़्यादा इम्कान है कि मरीख से आई हो, क्योंकि मरीख पर आज से 3 बिलियन साल पहले यानी 3 अरब साल पहले ऐसे इम्कान थे कि वहाँ ज़िंदगी मुमकिन हो सके। अगर ये थ्योरी साबित हो जाती है तो ये कहना गलत ना होगा कि हम सब मरीखी हैं या हम सब ज़मीन पर परदेसी हैं। नाजरीन, ये बात तो सच है कि इंसान 2024 में मरीख पर जा रहा है, लेकिन मरीख पर तो दर्जा हरारत -55 डिग्री है और वहाँ ऑक्सीजन भी ना होने के बराबर है। जानलेवा रेडिएशंस हैं, ना तो कुछ बोया जा सकता है और ना ही काटा जा सकता है, तो इंसान वहाँ रहेगा कैसे? ये सब अंदाज़े हम लगाएंगे और कहानी को आगे बढ़ाएंगे इसी स्पेस क्राफ्ट वाइकिंग के साथ जो मरीख पर पहुंच चुका है। वाइकिंग का इम्तिहान था मरीख पर ज़िंदगी की तलाश करना। वाइकिंग को मरीख की पथरीली ज़मीन पर चलना था, वहां से सैंपल लेने थे और अपनी नन्ही मुन्नी लेबॉर्ट्री में ले जाकर टेस्ट करने थे। इसको पता लगाना था कि इन ज़र्रात में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिनसे पता चल सके यहाँ ज़िंदगी मुमकिन है भी या नहीं, या पहले थी। यहाँ पर अब रुकिए और पूछिए कि आज से 43 ईयर्स अगो, जब टेक्नोलॉजी भी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस वक़्त ज़मीन से 15,500 करोड़ किलोमीटर दूर एक छोटी सी मशीन कैसे खुद बहुद तजर्बात करती होगी? इस सवाल का जवाब है वाइकिंग के ये 2 कैमरे और एक बाजू। इन 2 कैमरों से वाइकिंग ने हज़ारों तस्वीर बनाई, जिसे इस एंटीना की मदद से वाइकिंग के दूसरे हिस्से यानी कि वाइकिंग ऑर्बिटर पर ट्रांसमिट किया जाता था। यहाँ ज़मीन पर मौजूद डीप स्पेस नेटवर्क की मदद से नासा के मुतल्लिका अदारे तक पहुँचती थीं और यहाँ इन्हें इन टैप्स की मदद से महफूज कर लिया जाता था। जबकि ये बाजू वाइकिंग के लेबॉर्ट्री का वो हिस्सा था जिसकी मदद से वो मरीख की सतह से मिट्टी के नमूने लेता था और पीछे बनी इस लेबॉर्ट्री में डाल देता था। इस लेबॉर्ट्री में खास सेंसर होते थे जो मरीख की मिट्टी में मौजूद ज़िंदगी के आसार को तलाश करते थे। और ये है वो नन्हा मुन्ना एंटीना जिससे मरीख के मौसमों के उतार चढ़ाव का पता चलता था और उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। ये सब इस 72 केजी के वाइकिंग स्पेस क्राफ्ट का हिस्सा था। वाइकिंग का मिशन 90 दिन का था, लेकिन इसने इससे बहुत ज़्यादा काम किया। ये 6 साल 6 माह तक मरीख पर तजर्बे करता रहा, जिसने 50,000 से ज़्यादा तस्वीर ज़मीन तक पहुंचाईं, जिसमें सुर्ख मिट्टी थी, पथरीली चट्टानें थीं, सब कुछ था, लेकिन ज़िंदगी नहीं। नाजरीन, इसमें ज़िंदगी के आसार नहीं थे। नवंबर 1982 को वाइकिंग एक्सपायर हो गया था। वो टेक्निकली एक्सपायर हो गया, वो तवानाई खो चुका था और मरीख पर पत्थरों की तरह पत्थर बना पड़ा था।
لیکن اس کے بعد بھی مریخ پر زندگی کی تلاش کا سفر ختم نہیں ہوا، کیونکہ وائکنگ 1 نے ایک ایسی تصویر بھیجی تھی جس سے مریخ پر زندگی کی تھوڑی بہت امید باقی تھی۔ ناظرین، یہ تھی وہ تصویر۔ اس میں دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ چٹانوں کے درمیان برف کی پتلی سی لیئر موجود ہے۔ یہ برف جمع ہوا پانی بھی ہو سکتا ہے اور فروزن کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے تو مطلب یہاں زندگی ممکن نہیں ہے، لیکن اگر یہ برف پانی کی ہے تو مطلب یہاں زندگی کی امید باقی ہے۔ تو ناظرین، سائنسدان ابھی بھی اسی ریسرچ میں ہیں کہ کیا واقعی ہی وہ سفید رنگ کی پتھریلی چٹانیں پانی کی ہیں۔ اگر وہ ہیں تو آپ مریخ پر جانے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کے لیے اور مزیدار سی ویڈیو بنا سکیں۔